सबसे पहले आप सभी का अपना चैनल टी शर्ट पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए। किसके बारे में दोस्तों? बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों आज आइए हम लोग जानते हैं बहुपद का शून्य आप कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करें बहुपद के शून्य के निकालने के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो बहुपद का शून्य का आप कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शून्य का अर्थ तो जानते हैं कि कोई भी चीज शून्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसी भी चीज से, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 2 = 2, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मतलब होता है कि ऐसा मान जो उसको क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। जैसे मान लीजिए हम x का मान मान लेते हैं -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है, x + 2, यानी कि यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, -2 और +2 बराबर 0 का। तो देखिए यह -2 जो है ये x के आई, यानी कि इस समीकरण का यह क्या है, शून्यक है, जो इस पूरे वैल्यू को शून्य के बराबर कर देता है। तो दोस्तों वैसे मान जो उस समीकरण के मान को शून्य के बराबर कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे 3x - 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x का मान ऐसा मान रखना होगा कि इसको क्या कर दे, यानी पूरे समीकरण को जो घटाने या जोड़ने के बाद क्या कर दे, शून्य के बराबर दे। मान लीजिए हम x का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, 3x - 6। तो दो चर और अचर के बीच में कोई चीज नहीं होती, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, यानी गुणा का चिन्ह होता है। तो देखिए 3 × 2 और -6, तो 3 दूना 6 और -6 बराबर कितना का जाएगा, 0 का। यानी कि यह x का जो वैल्यू 2 एक ऐसा मान है, एक ऐसा शून्यक है, कहा जाएगा इस समीकरण का जो है 2 जो है इसका क्या है, शून्यक है, क्योंकि इसी की वजह से जो है पूरे समीकरण का मान शून्य के बराबर हो गया है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन भी लेकर देख लेते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए x² - 5x + 6 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x² - 5x + 6 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्या चीज रखिए कि हमको ये क्या वजह से समीकरण 0 बराबर हो जाए। मान लीजिए मैं इसका मान जो होता है क्या रख दूं, 2 रख दूं। क्या रख देता हूं, 2 रख दूं, यानी कि x² का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए -5 × 2 + 6, देखिए क्या आएगा, 2 दूना 4, अब -5 × 2 तो क्या आएगा, 5 दूना 10 और +6, तो 6 और 4 ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे, 10 - 10 बराबर 0 का, सॉरी 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि शून्यक होता क्या है। शून्यक वो होता है वैसा मान जो उस समीकरण को शून्य के बराबर कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लेकर देखते हैं कि कैसे आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम निकालने की भी तरीका देख लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि वैसा मान होना चाहिए जो उस पूरे समीकरण के शून्य के बराबर कर दे, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बहुपद का शून्य कैसे आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप बहुत ही इजी तरीके से, जैसे x + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 का। x + 2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर क्या आ जाएगा, अब ये जानते हैं ना अचर जो होता है ये समीकरण में जो होता है इधर प्लस हो जाता है, किस में हो जाता है, माइनस में। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा शून्य कैसे करें। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऐसा मान जो शून्य के बराबर कर देगा। देखिए हमने क्या रखा था, -2 और +2 बराबर 0 हुआ था। यहाँ क्या हो जाएगा, जो बहुपद का जो यानी जो शून्य का मान क्या गया, 2 हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्वेश्चन में देखिएगा आपको दिया 3x - 6 बराबर, अब क्या मान लेंगे, 0 का। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि x का मान कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। तो 3x बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए ये इधर माइनस इधर किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब ये इधर देखिए चर और अचर के बीच में कुछ नहीं होता है, गुना होता है, और जब ये गुना होता है इधर किस में बदल जाएगा, भाग में। तो x बराबर 6/3, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया, 2। तो देखिए इससे पहले भी मैं जांच कर चुका था जिसका x का मान कितना आया था, 2 आया था। तो 2 एक ऐसा मान है जो इस बहुपद के शून्यक है, जो पूरे समीकरण को क्या कर देगा, 0 बराबर करेगा। इसी प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, x² - 5x + 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस रूप में अगर कोई आपका मान देता है, x² के रूप में अगर कोई मान देता है, तो आपको सबसे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा,
गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड मैं बताऊंगा नहीं, इससे पहले की वीडियो में गुणनखंड के बारे में बात कर चुका हूँ, मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे करूंगा। होता है कि पहले वाले से और लास्ट वाले में हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ कोई चीज कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं, तो क्या एक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2x हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x अब प्लस 6 बराबर 0 का। ठीक है, अब देखिए कैसे आ गया था, तो यहाँ से पहले और लास्ट में गुणा किया तो 6 आया, तो द्वितीय 6। अब यहाँ पे आपको पता चल गया 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 है, तो -2 और -3 इक्वल टू -5x। यानी कि देखिए ये हम जो बीच वाला पद होता है उसी के बराबर हम लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल होगा कि ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कॉमन निकालते हैं, दो खंड अलग करते हैं, दो बिंदु अलग करते हैं। तो यहाँ x दोनों में है तो x कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकल गया, माइनस x से x खत्म गया तो क्या बच गया 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए -3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 दूना 6 बराबर 0 का। अब क्या कर लेंगे, एक बाहर वाला जो कॉमन लेते हैं उसको लेते हैं, और एक जो खंड में आता है हमारा, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 ये खंड वाला हो गया, और एक जो है जो हम कॉमन लिए हैं x माइनस 3 बराबर 0 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब क्या कर लेंगे, हम दो खंड में है तो दोनों खंड को अलग अलग मान निकालेंगे। तो क्या कर लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 का और x माइनस 3 बराबर 0 का। तो x बराबर इधर माइनस होता है, इधर किस बदल जाएगा 2 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको जो होता है ऐसे अगर कोई क्वेश्चन देगा तो आपको सबसे पहले से गुणनखंड निकालना जरूरी है, उसके बाद ही आपका मान जाएगा। दूसरा चीज, अगर आपका अगर मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन देता है x स्क्वायर माइनस 5x या प्लस 6 दिया हुआ है, तो अगर जितना घात सबसे ज्यादा उतना ही उसका क्या होता है, जो x का वैल्यू जो होता है उतना ही ज्यादा निकलता है। किसी भी चीज में दे दिया y स्क्वायर में दे दिया तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है, वैल्यू तो सेम वही होगा, यानी नियम तो वही होगा, सिर्फ चर संख्या का बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 भी लिख कर हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चर संख्या बदलने से उसके मान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे गुणनखंड बना सकते हैं, यानी कि बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अगर आपको समझ आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और